जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत करती हूँ आप सभी का जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। मध्य प्रदेश के दमोह स्थित तेंदुखेड़ा में श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है। यह आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उनके परम ज्येष्ठ निर्यापक मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग एवं आरिका श्री 105 अकंपमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहा है, जिसमें भक्तगण उत्साह से पुण्यार्जन कर रहे हैं। युग शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से बुंदेलखंड की पावन धरा पर स्थित तेंदुखेड़ा में 9 से 15 दिसंबर तक श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग एवं आरिका श्री 105 अकंपमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में पुण्य अर्जित करने का अवसर मिल रहा है। इस महामांगलिक अनुष्ठान की सभी मांगलिक क्रियाएं वाणी भूषण ब्रह्मचारी विनय भैया जी के प्रतिष्ठा में संपन्न हो रही हैं। महोत्सव में तीसरे दिन तीर्थंकर प्रभु का गर्व कल्याणक उत्तर रूप मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम भक्तों ने श्री जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा की। ओम ह्रीं नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सबसाउडं चत्तारि मंगलवरन्तं मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पंडितो धम्म मंगलम। भगवान की शांति धारा के पश्चात परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन हुए। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमें वर्तमान के पुरुषार्थ को प्रमुखता देनी चाहिए। मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगान बंद तबलों जबलों न राग, होगान बंद तबलों जबलों न राग, चिंता नहीं उदय से बनवीत राग। गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं, हमें कर्म के उदय की चिंता नहीं, क्योंकि जब तक रागादिक परिणाम हम नहीं करते तब तक नए सिरे से कोई भी बंध संभव ही नहीं है। तो कर्म बंध से बचने के लिए संस्कार को, अतीत के संस्कार को प्रमुखता हम नहीं देना चाहते हैं, किंतु वर्तमान के पुरुषार्थ को प्रमुखता देना चाहते हैं। गर्व कल्याणक उत्तर रूप के दिन भी महोत्सव में भक्तों का भारी संख्या में सैलाब उमड़ा और सभी ने प्रभु के दरबार में अपनी सहभागिता निभाकर स्वयं को धन्य किया। इस दौरान महोत्सव समिति द्वारा आगंतुक विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए तेंदुखेड़ा, दमोह, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पुरानी शिवपुरी मध्य प्रदेश में 5 से 10 दिसंबर तक श्रीमद जिनेंद्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों को मुनि श्री 108 अभय सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य और बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश का प्रतिष्ठा निर्देशन प्राप्त हुआ। ये महोत्सव बड़ी ही भव्यता के साथ आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों ने भगवान आदिनाथ जी के गर्भ कल्याणक से लेकर निर्वाण कल्याणक तक की जीवन यात्रा को कलाकारों द्वारा नाट्य मंचन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। जिनेंद्र के पंच कल्याणक कार्य के उत्सव सारा, करता गए भव का किनारा, करता गए भव का किनारा। पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत श्रद्धालुओं ने प्रत्येक दिन प्रातः काल में श्री जी का जलाभिषेक और शांति धारा की। इसके पश्चात सभी ने अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक अष्टद्रव्यों से पूजन किया। इस दौरान भक्तों ने संगीत की मधुर ध्वनियों पर उत्साह पूर्वक श्री जिनेंद्र भक्ति का भी आनंद लिया। हर्ष गात जिन पुण्य महात्म कहो न जात, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हम संसार में अनादिकाल से हैं, फिर हमारा
इस संसार से छुटकारा क्यों नहीं हो रहा? आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से हम संसार को छोड़ना चाहते हैं मगर छोड़ नहीं पा रहे हैं? आप सुविज्ञ हैं, इसलिए आपके माध्यम से वह जानकारी संक्षेप में आप हमें बता सकते हैं। विस्तार के साथ तो बताते हैं। गुरु महाराज पारखी दृष्टि के धनी थे। उन्होंने उस जीव की भवितव्यता को दृष्टि में रख कर के संक्षेप में ही उसे उत्तर दिया, आत्मा का हित मोक्ष में है। पंचकल्याण के अंतर्गत श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा भी निकाली, जिनमें श्रावक श्राविकाओं ने सम्मिलित होकर जैन धर्म की प्रभावना की। इस दौरान भक्तों की भक्ति देखने योग्य थी। एक अभूतपूर्व पंचकल्याणक 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक विभिन्न आयोजनों के साथ संपन्न हुआ है। वर्ष 2015 में जब परम पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी, मुनि श्री प्रभात सागर जी, मुनि श्री पूज्य सागर जी का चातुर्मास शिवपुरी में हुआ था, तभी उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की आज्ञा से जो पुरानी शिवपुरी का जनालय लगभग 150 वर्ष प्राचीन था, जर्जर अवस्था में था, उसका पुनः निर्माण उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ। समारोह में प्रत्येक दिन शाम को भक्ति संगीत के साथ मंगल आरती की गई, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने मंगल दीपकों के साथ प्रभु भक्ति का आनंद लिया और फिर रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। मुझसे कहते हैं कि मैं इनकी बहन से विवाह कर लूं। समझाइए गुरुदेव ने कि उपहारों में सोना चांदी दिया जाता है, हम अपना जीवन कैसे दे दें गुरुदेव। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, पुरानी शिवपुरी, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शालीमार एनक्लेव कमलानगर आगरा में श्री मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ चल रहा है। ये महोत्सव आचार्य श्री 108 गेय सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहा है, जिसमें शनिवार को भगवान श्री 1008 आदिनाथ जी का तप कल्याणक महोत्सव मनाया गया। कमलानगर के शालीमार एनक्लेव स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ चल रहा है। महोत्सव में आचार्य श्री 108 गेय सागर जी महाराज के सानिध्य में भगवान श्री 1008 आदिनाथ के तप कल्याणक की धार्मिक क्रियाओं में भक्त जनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान भक्त जनों ने कलाकार की श्री जी के चरणों में प्रस्तुत भजनों पर जमकर डांस किया। लहराए ओ मन खुशियों में गाए, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंग की। श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव में आचार्य श्री गेय सागर जी महाराज के साथ अंतस्मती माता जी का सानिध्य भक्त जनों को मिल रहा है। इस दौरान माता जी ने भगवान श्री 1008 आदिनाथ के तप कल्याणक के महत्व के ऊपर प्रवचन देते हुए भक्त जनों में धर्म की प्रभावना की। आज हम यही कहना चाहते हैं कि सभी को स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के द्वारा ही हमें ज्ञान होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय के बाद में विसर्ग यानी मोह छोड़कर भगवान का नाम लेना, और जो एक था ध्यान, छठवां जो है, जो छठवां अंतरंग तप है वह ध्यान है। तो हमें ना तो कभी जो है स्वाध्याय के समय मोक्ष होता है और किसी भी ना उस समय, ना प्रायश्चित के समय, ना विनय के समय, ना वैयावृत्ति के समय,
ना स्वाध्याय के समय, केवल ध्यान के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। और हम सभी निरंतर ध्यान करते हैं। श्री मज्जिनेंद्र पंच कल्याणक मानसम प्रतिष्ठा महोत्सव में धार्मिक क्रियाओं को भक्तजनों द्वारा संपन्न करा रहे ब्रह्मचारी धीरज भैया ने बताया कि इस महोत्सव में पाषाण से कैसे भगवान बनते हैं, इसके दर्शन का धर्म लाभ भक्तजनों को मिल रहा है। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एक पाषाण से भगवान बनने की, परमात्मा बनने की यात्रा का नाम है कि किस तरीके से भगवान बना जाता है। एक पाषाण अपने आप को कुशल कारीगरों के हाथों में जब सौंपता है तो उसके माध्यम से उसके जीवन का जो नवनिर्माण एक प्रतिमा रूप में होता है। वैसे ही ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव जीवों के नवनिर्माण की कला है कि यह जीव आत्मा से परमात्मा कैसे बने, नर से नारायण बनने की जो यात्रा है वो पंच कल्याणक के माध्यम से सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त करता है। कमलानगर शालीमार एनक्लेव के श्री 1008 पाशना दिगंबर जैन मंदिर के पास पार्क में चल रहे महोत्सव में भाग ले रहे भक्तजनों में हर्ष का माहौल नजर आया। आज जन्म कल्याणक का दिन है और तप कल्याणक का दिन है और इसके बाद में कल ज्ञान कल्याणक होगा। भगवान का शमुश्रण लगेगा और भगवान की वाणी खिलेगी। जो जो जिसके प्रश्न हैं, जो जो जिसकी भ्रांतियां हैं वो सब दूर होंगी। और 13 तारीख को यहाँ भगवान मोक्ष के लिए पधारेंगे और उनका मोक्ष कल्याणक होकर भगवान बन जाएंगे। 8 दिसंबर से चल रहा श्री 1008 मज्जिनेंद्र पंच कल्याणक मानसम प्रतिष्ठा महोत्सव 14 दिसंबर को समाप्त होगा। जिनवाड़ी चैनल के लिए शालीमार एनक्लेव, कमलानगर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें। अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।